नमस्कार, जन की आवाज न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राजदीप गोस्वामी। आज मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। आज हम हैं मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में और आप देख सकते हैं कि रुझान आने शुरू हो गए हैं और निश्चित रूप से सुनने में आ रहा है कि पन्ना जिले की विधानसभा माने तो मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह विजय की ओर हैं और देखते हैं उनके कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है। बहुत प्रसन्न है। भारतीय जनता पार्टी पन्ना जिला में तीनों सीट निकाल रही है जी, निकल चुकी है जी। माननीय बृजेंद्र प्रताप सिंह जी दाऊ साहब 19,000 वोट से जीते हैं जी। प्रहलाद जी 14,000 वोटों से जीते हैं जी। और हमारे राजेश वर्मा जी भाई साहब 4,000 वोट से आगे चल रहे हैं, लगभग जीत ही चुके हैं। मध्य प्रदेश की जीत का श्रेय तो सबसे पहले लाडली बहना और विकास को दिया है जनता ने जी। और जीत तो सुनिश्चित थी, लेकिन जो परिवर्तन की लहर थी वो लाडली बहनों ने बहुत संभाला है और लाडली बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने सही प्रत्याशियों को सही सरकार को चुना है। उनके लिए हम पुनः धन्यवाद करते हैं। आप कहाँ से आते हैं? अमानगंज गुनौर विधानसभा से राजेश वर्मा निश्चित रूप से अभी जीत की ओर है, बढ़त है। नहीं, जीत की ओर है और करीब करीब वो जीत ही चुके हैं और अग्रिम बधाई है हमारी उनके साथ जी। और हमें उनसे उम्मीद है कि जितना उन्होंने जनता से वादा किया है वो भरपूर सहयोग जनता का जो है करते रहेंगे, तो अगले आने वाले चुनाव में भी विजयी प्राप्ति मिलेगी। थे उत्साही कार्यकर्ता, हम जानेंगे क्या है। आप कहाँ से आते हैं? पन्ना से। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बृजेंद्र प्रताप सिंह जी विजय हो चुके हैं। कुल मिलाकर कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है जी। और आगे क्या तैयारियां हैं आपकी? बस अब निकलेगी उनकी वो विजय जुलूस निकलेगा। आएंगे आप? माननीय मंत्री जी पुनः मंत्री बन के आएंगे। पन्ना में जो विकास हुए हैं उनको देखते हुए उनकी जीत हुई है, प्रचंड जीत हुई है जी जी। किन मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ा भारतीय जनता पार्टी ने? भारतीय जनता पार्टी का मेन मुद्दा जो था माननीय मुख्यमंत्री जी ओर से कि लाडली बहना योजना, उसने अपना बखूबी अपना असर दिखाया है, जिसमें बहनों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया है अपना। और माननीय मंत्री जी बृजेंद्र प्रताप सिंह जी जो हमारे हैं, विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं और विकास की तर्ज पर ही उन्होंने चुनाव विजय किया है। 3,300 करोड़ रुपए की विकास निधि पन्ना विधानसभा को दिलाई है। आज तक की पन्ना विधानसभा के इतिहास में सबसे बड़ा काम किया है उन्होंने। आज तक ऐसा विधायक नहीं आया है जी। हम यही चाहेंगे कि भाजपा बिल्कुल पूर्णता विजय के हो और भाजपा की सरकार बने। नाम है आपका? शिवार्थ सिंह बुंदेला। ऐसे कार्यकर्ता बता रहे हैं कि मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह एक विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं और आगे हम जानेंगे और भी कार्यकर्ताओं से, उत्साही कार्यकर्ताओं से क्या है अब आगे क्या उम्मीद है आप लोगों को। भारतीय जनता पार्टी से विजय हुए विधायक से आगे आने वाले मंत्री बनेंगे बृजेंद्र प्रताप सिंह जी, क्या उम्मीद है आगे आपको? देखिए, सबसे पहले जो हमारे माननीय मंत्री जी जीते हैं, इससे अब पन्ना में जो मेडिकल कॉलेज पास हुआ था वो बहुत ही जल्द अब पन्ना में उसका उद्घाटन होगा जी। और साथ ही मध्य प्रदेश में भी जो भाजपा की सरकार अब 5वीं बार बनी हुई है, इसमें भी बहुत तेज तरक्की होगी विकास में जो होती आई है। लाडली बहनों को जो अभी 1,500 मिल रहे थे, 1,250 मिल रहे थे, अब जल्दी उन्हें 1,500 भी मिलेंगे। साथ ही और भी तरक्की हो रही है, विकास हो रहा है। कार्यकर्ताओं में और जनता में सुनने में आ रहा था कि कांटे भरा मुकाबला होगा, लेकिन उसके विपरीत परिणाम आए हैं। जैसी करनी वैसा फल जी। आज नहीं तो निश्चित कल। कहाँ से हैं आप? मैं गायत्री शक्तिपीठ ऊंचा से कैलाश सिंह लोधी। मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह जी जीते हैं पन्ना विधानसभा से, कैसा लग रहा है? बहुत बहुत बधाई। जनता का निर्णय, परमात्मा का निर्णय, परमात्मा का निर्णय। हम जानेंगे ये गुनौर विधानसभा से जो है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वेदराम पांडे जी। क्या है माहौल, क्या लग रहा है आपको? अरे बढ़िया माहौल है, तीनों निकल रहे भाई साहब, निकल ही चुके हैं। हाँ, ये विकास की बात है, विकास पर वोट मिली है, मेहनत की है। गुनौर के अभी रुझान आ रहे हैं, राजेश वर्मा बढ़त बनाए हुए हैं, क्या लग रहा है आपको? अरे निकल गए भैया, बढ़त बना के आगे हैं, सबसे ज्यादा आगे रहेंगे। लाडली बहनों का चमत्कार है और कार्यकर्ताओं की मेहनत। किन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी को वोट किया मतदाताओं ने? भारतीय जनता पार्टी को एक मुद्दा नहीं, विकास का मुद्दा हो चाहे शिक्षा का मुद्दा हो, और आज जो तूफान आया वो लाडली बहना का तूफान है। और गुनौर में भी कम से जीत नहीं होगी, बहुत प्रचंड बहुमत से जीत होगी। और पन्ना में आपने जो देखी बहुत बहुमत से जीत हुई है, ऐसे ही गुनौर में भी जीत होगी।
जी, आगे आपको क्या उम्मीद है, सरकार से क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं आप लोग, क्या करना चाहिए सरकार को? अब तो निश्चित रूप से प्रदेश में भी पूर्ण बहुमत की सरकार तकरीबन बन चुकी है, आगे आप लोगों के क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं आप? पुनः भाजपा की सरकार बनेगी और फिर से एक बार पन्ना में रोजगार के लिए पुनः कंपनी स्थापित करेंगे और पन्ना के लोगों को फिर रोजगार मिलेगा और मध्य प्रदेश में भी जो बेरोजगार है उनको भी रोजगार दिलाने का काम किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के और भी कार्यकर्ता हैं, आप देख सकते हैं जन काफिला निश्चित रूप से। और आप क्या कहना चाहेंगे कुछ? पंडित जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो विजय हुई है जी, वो ऐतिहासिक विजय है, क्योंकि एक वो समय था कि जो इस देश में भारतीय जनता पार्टी की 2 सीट हुआ करती थी जी, कांग्रेस के लोग हंसा करते थे जी, और भारत की भोली भाली जनता के साथ जी कांग्रेस ने जो अत्याचार किया है, दुराचार मतलब दबाया, गरीब को गरीब बनाती चली गई ये पार्टी जी, और किसानों के नाम से किसानों को पिसान बना दिया इस पार्टी ने जी जी। जब से नरेंद्र मोदी जी इस कमल रूपी पुष्प के ऊपर विद्यमान हुए और भारत में जो कमल खिला, एक श्लोक है, स नाभि कमले विष्णु स्थितो ब्रह्मा प्रजापति। जिस समय प्रजापति ब्रह्मा जी उस जानेंगे भारतीय जनता पार्टी के और भी कार्यकर्ता हैं, उनसे जानेंगे कि निश्चित रूप से इस जीत से कितने खुश दिखाई दे रहे हैं आप? वास्तव रूप में देखा जाए तो ये भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की जीत है। एक एक कार्यकर्ता ने जमीनी स्तर पर चुनाव लड़ा, तब जाके संभव हो पाया है कि आज भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़े बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है प्रदेश में। और हमारी जो लाडली बहन आए हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का भरपूर साथ दिया और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार एवं पन्ना जिले की तीनों विधानसभाओं पे भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीतते हुए नजर आ रहे हैं। बोल रहे हैं ना तो आप लाडली बहना के लाने बोल रही होगी। मतगणना सेंटर के पास ही लाडली बहना बैठी है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी विजय पताका की ओर है। क्या कहना चाहेंगी आप इस जीत की खुशी में? क्या कहना चाहेंगी आप? जिसने हमको दिया है इसलिए हमने वोट उनको दी है। किसको वोट किया है आपने? हमने वोट दिया है कमल में जी। कमल जीत चुका है? हाँ, जीतेगा क्यों नहीं, क्योंकि उनने लाडली बहनाओं की व्यवस्था की है जी, इसलिए हमने उनको वोट दी है। उन्हीं को जिताना चाहते थे जी, इसलिए वो जीते हैं, वो जीतेंगे हमेशा। लीजिए बताएं। ठीक जीत गए हैं भैया। ऐसे लड्डू गोपाल हम कहते हैं लड्डू गोपाल महाराज मोदी जी जैसे कि हमें देत रहा है पैसा। आपने किसको वोट किया? हम मोदी के राय नहीं। क्यों वोट किया मोदी को आपने? हम दाए ने हमें देत रहा है 1000 रुपया दाए ने भैया। 1000 रुपया दिया। 1000 रुपये का क्या किया? अरे हम का करें साहब, हम लांगर हैं, तम खातर विकलांग हैं साहब। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राज मामा जिंदाबाद जिंदाबाद, लाडली बहना जिंदाबाद जिंदाबाद। उनने सबने नीचे स्तर पर जो जबरदस्त मेहनत की, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी ने, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, भारतीय जनता पार्टी की ऊपर से लेकर नीचे तक की पूरी विंग हमारी लगी रही। और लाडली बहनाओं को तो मैं इस आपके सबके चैनल के माध्यम से धन्यवाद भी देना चाहता हूं। और उनने भाई के अपने सब भाइयों की लाज रखी और एक तरफा बहुमत मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक बहुमत आया। इसके पहले इतना अच्छा बहुमत कभी नहीं आया। बोनस में छत्तीसगढ़ और राजस्थान ही मिल गया। अरे सब मिला है साहब, अभी तो सब कुछ मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने योजनाओं के माध्यम से जो काम किया है वो नीचे जमीन में जबरदस्त करंट है, जिसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं नीचे स्तर से मिला। इसका लोकसभा पे भी असर दिखेगा? लोकसभा तो एक तरफा है, कोई बात ही करने की वो नहीं है उसमें। तो नरेंद्र मोदी जी तो विश्व के नेता हैं, तो वो तो कोई विषय ही नहीं है। जीतने के बाद कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं? देखिए, खुशी भारतीय जनता पार्टी के, मैंने कहा ना कि सभी कार्यकर्ताओं की, ये मेरा व्यक्तिगत कुछ नहीं है कि मैं ये कहूं कि मैं चुनाव जीत गया, ऐसा नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के पूरे कार्यकर्ता, अगर चाहे हम काउंटिंग की बात करें, चाहे चुनाव की बात करें, चाहे प्रचार की बात करें, भारतीय जनता पार्टी का 100% कार्यकर्ता गुनौर विधानसभा क्षेत्र में इस बार लगा रहा और लगने के कारण ही आज हम चुनाव जीते।